हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले हमने इतिहास के तीनों भागों का शॉर्ट नोट की सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की कर चुके हैं। वैसे आप लोग उसे प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारा सीरीज का टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन भी क्लिक कर दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं समाहिती अनुसूची। अनुच्छेद 1 में है हमारा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान में राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में है हमारा पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन, तथा अनुच्छेद 2 और 3 में है संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाएगा। अनुच्छेद 1 के ए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है। संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय क्षेत्र में 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला है हमारे राज्यों के क्षेत्र, दूसरा है संघ राज्य के क्षेत्र, तीसरा है हमारा अधिग्रहित क्षेत्र। वर्तमान में जून 1925 को भारत में संघ 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 के बी, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिष्ट है। अनुच्छेद 2, इसके अंतर्गत नए राज्य के प्रवेश और स्थापना के संबंध में संसद को 2 प्रकार की विधायी शक्तियां प्रदान करता है। पहला है हमारा नए राज्यों को स्वीकार करने से शक्ति और पहले के अस्तित्व में है। दूसरा है हमारा नए राज्यों की स्थापना की शक्ति से पहले अस्तित्व में नहीं थे। इसके तहत पांडिचेरी, गोवा, सिक्किम, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव के क्षेत्रों में भारत में शामिल किए गया था। अनुच्छेद 3 है हमारा संसद की विधि द्वारा। पहला है हमारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरा है हमारा राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। तीसरा है हमारा किसी राज्य का क्षेत्र को घटा सकेगी। चौथा है हमारा किसी राज्य की सीमाओं पर परिवर्तन कर सकेगी। पांचवा है हमारा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अब हम पढ़ते हैं राज्यों के नाम परिवर्तन। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश 1960 में किया गया था। बॉम्बे को महाराष्ट्र 1960 में, मद्रास को तमिलनाडु 1969 में, मैसूर को कर्नाटक 1973 में, दिल्ली एनसीआर 1992 में, उत्तराखंड 2006 में, पांडिचेरी को पुडुचेरी 2006 में, उड़ीसा को ओडिशा 2011 में किया गया था। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्र के बाद राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई राज्य आयोग एनके धर आयोग जून 1948 में गठित, दिसंबर 1948 में अनुशंसा। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। भौगोलिक सन्निहितता, आर्थिक एवं आत्मनिर्भरता, प्रशासनिक व्यवहार्यता, संविधान की संभावना जैसे मापदंडों के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। जेवी समिति दिसंबर 1948 में गठित, अप्रैल 1949 में रिपोर्ट। धर आयोग के निर्माण की समीक्षा हेतु कांग्रेस के धर आयोग के निर्माण के समीक्षा हेतु कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया की सदस्यता में गठित की गई थी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकृति किया। 1953 में तेलुगु नेता पोटी श्रीरामुलु के मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए आंध्र राज्य बनाने की मांग के लिए की गई भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उग्र जनता के रोष पर शांत करने के लिए 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। अध्यक्षता की थी इनके KM पडिंकर और HN कुजरू। आयोग के द्वारा भाषाई समानता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के विचार को स्वीकार किया गया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के विचार को खारिज कर दिया गया। इसके लिए देश की सुरक्षा, प्रशासनिक योजना, वित्तीय योजना एवं जल कल्याण को भी ध्यान रखना चाहिए। राज्य के पुनर्गठन अधिनियम
1956। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 4 प्रकार के राज्यों ए, बी, सी, डी को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया। 1956 के बाद भारत में राज्यों का गठन का कार्यक्रम। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब हरियाणा सहायोग, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा, 1975 में सिक्किम, 36वां संविधान संशोधन 1975, 1987 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा, 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड और 2014 में हमारा हुआ था तेलंगाना। हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। 1956 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिल्ली और लक्षद्वीप, 1962 में पुदुचेरी, 1966 में चंडीगढ़, 2019 में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, 2020 में दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय परिषद। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हुआ था। इसके अध्यक्ष है केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। उपाध्यक्ष थे हमारा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। उद्देश्य है इसका केंद्र राज्यों के संबंध में सुधार। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय। 5 क्षेत्रीय परिषद। इसका क्षेत्र हमारा उत्तरी मुख्यालय इसका नई दिल्ली, मध्यवर्ती मुख्यालय इसका प्रयागराज, पूर्वी मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी है हमारा उसका मुख्यालय है मुंबई, दक्षिणी इसका मुख्यालय है चेन्नई। 1971 में पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।